लड़कियों को बेवकूफ़ वो इस तरीके से बनाते हैं। लड़की को रिस्पेक्ट फील होती है स्टार्टिंग में। मैंने उनको घर से निकाल दिया था, हाथापाई हो गई थी, मैंने उनको मारा था, क्योंकि अगर मैं रेप केस डालती, मुझे मेरे पैसे दे, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। और कुछ 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जिनको इन्होंने फिल्म का झांसा देके, इन्होंने तो ये एक बिजनेस बना लिया है कि लड़कियों को यूज कर लो। वो रश्मि को यहाँ पे सब कर रहे हैं, तो क्या उनकी वाइफ देख नहीं रही? अगर वो सच्चे ऑनेस्ट हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? प्यार करता है वो, इस तरीके से बात नहीं करता। और वो जो मैं पर्सनली रश्मि को बताना चाहती हूँ जी, ये बहुत ही घटिया और गंदा जलील, ये बात इतनी पुरानी हो गई है, बोल बोल के मेरी ज़ुबान थक गई है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। हम एक पार्टी में मिले थे और उसके बाद 4-5 दिन बाद ही वो मेरे घर के नीचे अपना बैग लेके थे, बिकॉज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने फिर हम लोगों ने लिव इन में शिफ्ट कर लिया। पहले हम पाटलिपुत्र में रह रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग मलाड में रह रहे थे, और उसके बाद हम यारी रोड पे रह रहे थे वापस। तो टोटल मिला के हम 5 साल टोटली एक साथ रहे हैं। और उस टाइम पे वो कोई काम नहीं कर रहे थे, उनको घर से फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, और सब कुछ मैं अकेले कर रही थी। देखिए, जैसे आप उनकी नेचर देख रहे होंगे अंदर, वो ऐसे ही बात करते हैं। वो जान आप बेबी करने के बिना बात नहीं करते। तो लड़की को रिस्पेक्ट फील होती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। वो आपको तब रियलाइज़ होता है जब आप यूज्ड फील करना शुरू करते हो। मैंने उनको मौका दिया स्टार्टिंग में, मुझे लगा 1 साल में कर लेंगे, 2 साल में कर लेंगे। मैं तो अपना काम कर रही थी, तो मैं अपनी फिल्मों में भी बिजी थी, इस चीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाई मैं। उस टाइम पे मैं परवीन बॉबी फिल्म कर रही थी, मैं नशा अनलिमिटेड, नशा मधुमिता मर्डर केस के ऊपर मैंने फिल्म की है, वो कर रही थी। तो ये टाइम भी नहीं मिला, और मैंने इस चीज़ को बहुत उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लिया उस टाइम पे। उनकी मीठी जो भाषा है ना, उसी से वो, दैट इज़ अ टीआरपी। लड़कियों को बेवकूफ़ वो इस तरीके से बनाते हैं। तहजीब उनके अंदर नहीं है, सिर्फ ज़ुबान पे है। तो उसके बाद जब उन्होंने 4 साल तक कुछ नहीं किया, तो मैंने उनको घर से निकाल दिया था, हाथापाई हो गई थी, मैंने उनको मारा था। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये सामने, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ गलत कर दिया था। माधवी के साथ उन्होंने गलत चीज़ करने की कोशिश की, वो पीजी रहती थी मेरे साथ, और उनके साथ बदतमीज़ी की, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उसके बाद मैंने इनको घर से निकाल दिया, और उसके बाद जब मैंने शोरूम खोला अपना लोखंड वाला में, तो ये फिर से वापस आ गए। तो ये ऑन ऑफ करते हुए अब तक मेरे टच में ही है जी। एक्चुअली मैंने उनको ये बोला है कि मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अगर मैं रेप केस डालती, ये अंडर रेप आता है, लेकिन जानबूझ के मैंने फिर भी ये नहीं किया। अगर मैं घटिया और चीप किस्म की लड़की होती, तो मैं ज़बरदस्ती इस चीज़ को वो करती, लेकिन क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व थी उस टाइम पे, तो मैंने इनको रेप नहीं बोला है। जबकि ये रेप ही होता है जब आप किसी लड़की को बेवकूफ़ बना के फिज़िकली यूज़ करते हो। तो मैंने उनको बोला आप वेट कीजिए जब तक वो बाहर नहीं आता है। अगर इस चीज़ को नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मेरे पैसे वापस करेंगे और क्लैरिफिकेशन देंगे मीडिया के सामने, तो आई एम ओके, मुझे मेरे पैसे दे, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। लेकिन अगर वो इस चीज़ को अभी भी डिनाई करते हैं, बदतमीज़ी अपनी जारी रखेंगे, तो मैं आगे प्रोसीड करूँगी, जो लीगल एक्शन है। जी राइट, एक लड़की हैं जलंधर से, 23 ईयर्स की हैं वो सिर्फ, और वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी उस टाइम पे, ओशीवरा में रहती थी, और इन्होंने उसको मतलब शादी का और सीरियस रिलेशनशिप इसी तरीके से उनको फिजिकली यूज़ किया, तो उन्होंने रेप चार्जेस लगाए हैं। और कुछ 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जिनको इन्होंने फिल्म का झांसा दे के फिजिकली एक्सप्लॉइट किया, बुला बुला के। सो इनके किस्से बहुत लंबे हो गए हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, फैमिली को सब कुछ पता होता है। आप इस तरीके की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि उस टाइम पे भी उनकी फैमिली मुझे प्रॉपरली जानती है। मैं उनके घर गई हूँ, वो किस तरीके से अपने लड़के को पैसे नहीं दे रहे थे। आप किस भरोसे पे बॉम्बे में आपने उसको छोड़ा हुआ है, जब आपको पता है वो कोई काम नहीं कर रहा? तो हाउ इज़ ही अर्निंग? उनको पता था कि ये लड़की सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने इस चीज़ पे कोई उनका रिएक्शन नहीं था। वरना उसके पापा अमीर थे, तो वो फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते थे। तो इन्होंने तो ये एक बिजनेस बना लिया है कि लड़कियों को यूज़ कर लो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो रश्मि को यहाँ पे सब कर रहे हैं, तो क्या उनकी वाइफ देख नहीं रही है ये सब कुछ? कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरा सवाल है। मैंने इतना बोला है, अगर वो सच्चे ऑनेस्ट हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं उनके घर वाले, और उनका कोई भी उनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? वाई आर दे हाइडिंग? देखिए, रिलेशनशिप है, दोस्ती है, अब इससे आगे क्या है? रश्मि कितनी सीरियस हैं, या वो क्या कर रही हैं? इसको सिर्फ एक मोहरा बना के घर के अंदर लाई हैं, एक एंगल बनाने के लिए,
ये सिर्फ रश्मि बता सकती हैं जब वो बाहर आएंगी। मुझे पर्सनली फेक लगता है, क्योंकि मुझे इनमें वो केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही। क्योंकि उसने बोला सड़क पे खड़ी थी, जो प्यार करता है वो इस तरीके से बात नहीं करता, और वो इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता। रश्मि कर सकती होंगी, वो नहीं कर सकता, वो हार्टलेस है, वो मैं जानती हूँ। देखिए, अगर जानने मिला तो ऑब्वियसली बहुत बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, जो मैंने यहाँ पे नहीं बोली हैं। वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बोली हैं क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती इस वक्त वो बातें, मैं उनके फेस पे वो बातें बोलना चाहती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली रश्मि को बताना चाहती हूँ। वो कुछ इतनी पर्सनल बातें हैं जो हम मीडिया पे अभी नहीं बोल सकते, तो वो चीज़ें मुझे पर्सनली घर के अंदर जाके क्लियर करनी है, अगर मुझे मौका मिला। और नहीं मिला तो फिर मैं बाहर जब वो आएंगे तो फेस टू फेस रश्मि के साथ क्लियर करना चाहूँगी। उनको भी बहुत चीज़ें मुझे बतानी है और उनकी साइड भी जाननी है, आखिर उनको क्या पता है क्या नहीं पता है। दैट्स हाउ। जी, आई डोंट नो ये उसके घर में क्यों रह रहे हैं और पीछे से क्या करना चाह रहे हैं। और जब रश्मि बाहर थी तब आप आके रहते, अभी जबकि कोई भी नहीं है तो आप रश्मि के घर में रह के क्या कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बहुत सी ऐसी डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई किसी को चीट करता है, हो सकता है ये आगे चल के बहुत भयानक चीज़ें बन जाएं। तो ये रश्मि को देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा शो में उसने बोला है कि मैं स्टैंड लूँगी और मेरे लॉक्स मुझे चेंज चाहिए। तो आई थिंक रश्मि भी डर गई हैं कि पता नहीं उनके साथ बाहर क्या हो रहा है, और या फिर ये कोई आपस की कंसेंट से हो रहा होगा, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि गोल्ड का कुछ लोन है उनका, जो मैंने बोला है रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, तो हो सकता है इनका वो लोन के बदले में कुछ चल रहा हो। आई डोंट नो। जी, ये बहुत ही घटिया और गंदा जलील क्रिमिनल स्टेटमेंट था। एसिड डालने वाली बात एक सिख आदमी कर सकता है जिसकी मानसिकता खराब हो। कितना भी गुस्सा आपको आए, आप इस तरीके की नेशनल टेलीविजन पे गंदी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर आप बोलोगे मैं मर्डर कर दूंगा तो वो ये तो वही वाली बात हो गई। एसिड फेंकना और मर्डर करना इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। जीते जी इंसान को आप इतनी घटिया बात बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पे। आई डोंट अंडरस्टैंड किस तरीके का माइंड है। जी, मैं फैंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इतना बोला है, सिर्फ फैंस के सपोर्ट से मैं यहाँ तक बोल पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ वो आगे भी मुझे सपोर्ट करे। बहुत से लोग चाहते हैं मैं बिग बॉस में जाऊँ, तो अगर वो सपोर्ट करेंगे, ऑफकोर्स आई थिंक बिग बॉस को सब सुनाई देता है, वो माइन्यूटली देखते हैं, तो ऑफकोर्स मैं अंदर जाऊँगी और बहुत सी बातें क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।